गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और कोविड से भी सेफ होंगे। आज मैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। ठीक है, जो हमें गिवन है और प्रूव करना है वो मैंने पहले से रिटर्न किया है। हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच पी क्यू आर और एस क्या है? मिड पॉइंट रहेंगे किसके साइड? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। और ए से मेरे पास क्या है? डायगोनल है। हमें प्रूव क्या करना है? पहला पार्ट में एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू 1/2। ये एस आर है भाई, एस आर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए सी। ठीक है, फिगर हमारे पास ये है। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। पी क्यू आर एस क्या ले लिए? सभी साइडों के मिड पॉइंट ले लिए। उन मिड पॉइंटों को मैंने क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। तो फिर से ये एक क्वाड्रिलेटरल बनेगी। ठीक है, और ए से मेरे पास डायगोनल है। किसका डायगोनल है? ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है एस आर है वो पैरेलल रहेगा ए सी के और एस आर है वो हाफ रहेगा ए सी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ में हमारे पास सबसे पहले ए बी सी डी क्या है? गिवन है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मैं क्या ले लूं? ये वाली ट्रायंगल ले लूं। कौन सी ट्रायंगल ले लूं? ये वाली ट्रायंगल। ध्यान से देखिए, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, कौन सी ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी, मुझे ये बताओ ए डी सी ट्रायंगल के अंदर एस क्या है? मिड पॉइंट है किस साइड का? ए डी साइड का। और आर क्या है? मिड पॉइंट है किसका? डी सी साइड का। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से एस और आर, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि ट्रायंगल की किन्हीं दो साइडों के मिड पॉइंट से मैं एक लाइन सेगमेंट पास करूं तो वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होगा और उस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो क्या होगी? हाफ होगी उसकी जो थर्ड साइड है उससे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए डी सी के अंदर एस एंड आर मिड पॉइंट किसके मिड पॉइंट है? मिड पॉइंट ऑफ साइड ए डी एंड सी डी। ठीक है, ए डी और सी डी के मिड पॉइंट रहेंगे। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या आ जाएगा हमारे पास? बोलो भाई, मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है? एस आर हमारे पास पैरेलल होगा किसके? ए सी के। एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर की जो लेंथ है वो क्या होगी? हाफ होगी किसकी? ए सी की। ठीक है, इस वाली, ठीक है, ट्रायंगल में। तो पहले आप देखो, पहले पार्ट में तो प्रूव ही ये करना था कि एस आर है वो पैरेलल होगा ए सी के और एस आर है वो हमारे पास क्या होगा? हाफ होगा ए सी के। तो पहला पार्ट तो प्रूव हो गया। ठीक है, यही प्रूव करना था पहले पार्ट में तो। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे दूं। ठीक है, चलिए मैं दो नीचे वाली ट्रायंगल लेती हूँ। कौन सी? ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी के अंदर कौन मिड पॉइंट है? पी और क्यू। पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट। किसके मिड पॉइंट है? पी और क्यू मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी साइड एंड बी सी साइड के। तो यहाँ भी क्या लगाऊंगी? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या आ जाएगा? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या आएगा? पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है, पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है किसके पैरेलल है? इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू की जो लेंथ रहेगी लाइन सेगमेंट की वो क्या होगी? हाफ होगी ए सी के। ठीक है, इसको मैं क्या नाम दे देती हूँ? इक्वेशन 2। हमें अरे सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि पी क्यू है वो एस आर के इक्वल।
पी क्यू जो है वो एस आर के इक्वल है। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को देखना चाहूँ। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, ये 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से आपको क्या मिलेगा, लिखो। आप लोग देखो, इक्वेशन 1 और 2 में ये राइट हैंड साइड AC है, ये भी राइट हैंड साइड AC है। ठीक है, पहले मैं इन दोनों को लिख लेती हूँ। SR इज पैरेलल टू AC, और इसके नीचे लिखती हूँ SR, सॉरी PQ इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AC और PQ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AC। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो इनकी राइट हैंड साइड, दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड इधर भी इक्वल है। जब किसी इक्वेशन की राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है तो उनके लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल होना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज दैट SR किसके इक्वल होगा, SR इक्वल होगा PQ के, यहाँ वाली कंडीशन से, एंड SR को किसके पैरेलल होना पड़ेगा, PQ के। समझ गए? देखो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया कि SR जो है वो PQ के पैरेलल है और SR है वो इक्वल भी है किसके, PQ के। ठीक है, और हमारे दूसरे वाले में यही तो प्रूव करना था कि PQ इज इक्वल टू SR, PQ इज इक्वल टू SR। तो यहाँ से हमारे पास सेकंड जो पार्ट है वो प्रूव हो जाएगा। इतने से हमारे पास सेकंड पार्ट प्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 1 से क्या हुआ था, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया था। ठीक है, अब मैं इसको फिर से, ठीक है, आप लोग देखो। ठीक है, जब मेरे पास इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर PQRS अपने आप में एक क्वाड्रिलेटरल बन गई। जब एक क्वाड्रिलेटरल की एक साइड का पेयर SR इक्वल भी है PQ के, हमारे पास इसको मैं इक्वेशन थर्ड नाम दे दूं। ठीक है, थर्ड इक्वेशन से PQ पैरेलल है SR के और इक्वल भी है। ठीक है, तो आपने पढ़ा हुआ है इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल then it becomes a, क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमारे पास कौन पैरेललोग्राम बन गया, किसका हमारे पास पेयर, हमारे अपोजिट साइड का पेयर इक्वल और पैरेलल था। ये साइड इसके पैरेलल और इक्वल था, इसका मतलब कौन सी साइड, PQRS क्या बन गई, इज ए पैरेललो, स्पेलिंग गलत लिख दी भाई। ठीक है, सॉरी, इसके लिए समझ गए ना आप। तो PQRS हमारे पास क्या रहेगी, पैरेललोग्राम। तो ये मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट प्रूव हो जाएगा। कुछ नहीं था, बहुत इजी थ्योरम थी, केवल मिड पॉइंट का यूज करना है। ठीक है, कि पहले पार्ट में हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया, हमने क्या दिखाया कि AC और SR, ठीक है, ये वाली ADC मैंने क्या ली, ट्रायंगल ली, इसके अंदर S और R मिड पॉइंट थे। तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करते हुए SR इज पैरेलल टू AC और SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। पहला पार्ट में तो प्रूव ही हमें ये करना था। ठीक है, दूसरे के अंदर हमें प्रूव करना था, ये दिख नहीं रहा हो तो मैं लिख दूँ दोबारा से, PQ इज इक्वल टू SR, ये प्रूव करना है। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल लो, पहले आप मिड पॉइंट का जो रिजल्ट है वो लिख लो। तो ABC ट्रायंगल लेंगे तो PQ किसके पैरेलल रहेगा, AC के रहेगा, और PQ की लेंथ क्या रहेगी, 1/2 ऑफ AC रहेगा। ठीक है, यही मैंने लिखा है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंबाइन करती हूँ क्योंकि इनके राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होते ही PQ है वो किसके इक्वल आ जाएगा, SR के। ठीक है, और इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया तो तीसरा जो पार्ट है वो भी अपने आप में प्रूव हो रहा है। कैसे, जब ये वन पेयर, किसी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर
इक्वल और पैरेलल आए तो वो क्वाड्रिलेटरल अपने आप में क्या बन जाती है, पैरेललोग्राम बन जाती है। तो PQRS हमारे पास क्या बन गया, पैरेललोग्राम। थैंक यू।